नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 22,000 पोस्ट है उसके लिए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 26 सेट का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है मार्केट में, उसी का डिस्कशन हम डेली करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है मेरा। लगातार बिहार पुलिस में 2 बार रिजल्ट हुआ है, किस प्रकार से रिजल्ट हुआ है उसी तरह से मैं आपको तैयारी कराऊँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए आज टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 22,000 प्लस जो पोस्ट आने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को इसका आंसर पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश दत्त समिति। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्राचीन पर्वतीय रेंज क्या है? तो ये हो जाएगा अरावली। 3 नंबर दिया गया है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो इनका संबंध कृषक समाचार से नहीं था। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, मिलान करने वाला। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 4 का करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 का मिलान करने वाला दिया गया है। तो 4 का मिलान किस प्रकार से होगा? तो 1 का 4 काजीरंगा, गोलाघाट, नवागांव, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इसमें से कोई एक याद रहेगा तो आप लोग करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, इसलिए आप लोग किसी एक को ध्यान से याद कर लीजिए, आप लोग आसानी से एग्जाम में कर पाइएगा क्वेश्चन। 5 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर, हम लोग का बिहार के पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 का, यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, चीनी का चंद्रहाटी। अगर आपको 1 का मालूम है तो यहाँ पर मिला लीजिए। देखिए केवल ए ऑप्शन का, बी केवल सी में दिया गया है। यहाँ पर ए का हो जाएगा आप सभी का, सॉरी, ए का सी करेक्ट आंसर है। तो ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये चीनी, यहाँ पर माहौली, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर एक का आपका सही आंसर याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से 7 नंबर दिया गया, भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में है? तो असम में है चपनाला झील। चपनाला झील आप सभी का असम में है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यूएसएआर के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 7वीं अनुसूची में शामिल है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार है? तो हो जाएगा आप सभी का मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जोर से रोता है, ये अकर्मक क्रिया है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप सभी को पता है 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नदी एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, रेखांकित पद समूह में कौन सा प्रकार पदबंध है? तो 14 का सर्वनाम पदबंध है इसमें। 15 नंबर, रेकरिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 15 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम केवल करा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैथ का। 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर अच्छा क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप सभी के एग्जाम में लगातार तर्क और संगत वाला क्वेश्चन आ रहा है। 1-2 कथन दिए गए जिन्हें अभिकारक ए और कारण आर द्वारा दिया गया है। तो अभी कथन कह रहा है ए, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल की तरह होता है, तो और वहीं पर बोल रहा है आर,
पानी कथन बोल रहा है, पानी का अपर्तांक हवा के अपर्तांक से अधिक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। 18 नंबर दिया गया अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 18 नंबर का ऑप्शन दिया गया इसका उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बी नंबर दिया गया इसका उपयोग वाहनों के पश्य के रूप में किया जाता है। तो इसमें दोनों सही है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें एक सही है, केवल एक सही है, ऊपर वाला केवल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। 20 नंबर, जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो 20 का बी नंबर बढ़ता है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उदाहरण है। हीरे का चमकना, बी नंबर मृग मरीचिका का बनना, सी नंबर ऑप्टिकल फाइबर और डी नंबर तारों का टिमटिमाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी यहाँ पर डी नहीं होगा, तारों का टिमटिमाना नहीं होगा, ए बी सी केवल होगा, यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। 22 नंबर दिया गया है, नीचे दिए कथन ए और आर का सही विकल्प चुनिए। ए नंबर दिया अभिकारक दिया गया सोडियम धातु को मिट्टी का तेल में डुबो कर रखा जाता है। वहीं आर दिया गया सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, हवा के संपर्क में आने से पकड़ लेता है। तो 22 का आप सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है। 23 नंबर दिया गया है, वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 2020 से 21 मई को 2026 में कहाँ किया गया। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। 24 नंबर, 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। तो 24 से करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिना सितोलिना ने। 25 नंबर दिया गया, मई 2026 में हुए चुनावों के बाद केरल में नए मुख्यमंत्री कौन बने जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी डी सतीशन। 26 नंबर, रैगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है। तो रैगमा हो जाएगा नागालैंड का लोक नृत्य। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका वेनेजुएला। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो गिर वन आप सभी का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गिर से गुजरात हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, बंगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो बंगला उत्सव आप सभी का मेघालय में मनाया जाता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो ये हो जाएगा आप सभी का 17.64%, कहीं कहीं 17.5% दे देता है। अर्थव्यवस्था एवं बजट अधिवेशन का क्या अर्थ है। जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 32 का करेक्ट आंसर चुनाव आयोग करता है। कोकन का सूर्य मंदिर लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आप सभी का काला पैगोंडा। 34, भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं मंत्री पद का सही अवरोही क्रम है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए नंबर, कैबिनेट मंत्री होगा सबसे पहले, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। 35 नंबर, 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री। 36 नंबर, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है। इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 37 नंबर, कॉलम 1 मुहावरे का कॉलम 2 में मिलान करना है। तो देखिए मिलान किस प्रकार से करना है, यहाँ पर 9 2 11 होना यानी भाग जाना।
देखिए आपको एक अगर क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसलिए आप सभी इसको आसानी से बनाइए लो। तो देख सकते हैं यहाँ पर सी का 4 दिया गया है और सी का 4 किसी में भी नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं सी का 4 केवल एक में दिया गया, यानी आंसर आप किसी एक का आपको सही से आंसर याद रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। 38 नंबर दिएगा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी किस प्रकार से लिखा गया, कौन सा सही है? तो 38 का ये हो जाएगा क व इतरी, ये सही है। 39 यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति शब्द में अव्ययीभाव समास है। 40 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो 40 का आप लोग आंसर देख लीजिए। 40 का डी हो जाएगा। 41 भी मैथ है, 41 का भी डी हो जाएगा। 42 का देखिए साइंस का क्वेश्चन है, समस्थानिकों के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व का समस्थानिक रासायनिक गुण समान होते हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ये दोनों सही है। 43 नंबर दिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है 43 नंबर में NaSCO3 हो जाएगा बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। 44 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने परमाणु का आकार सामान्यतः क्या होता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। 45 दिया गया, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल के कथन में यहाँ पर आप सभी को हो जाएगा ABD, यानी ABD, ये तीनों सही है। ये स्वाद में खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इनका pH मान 7 से कम होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा C ABD। 46 नंबर दिया गया है, अभिकथन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो ये सही है। 46 नंबर पहला वाला कथन सही है और दूसरा दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी दोनों सही है। AR दोनों सही है, RA की सही स्पष्टीकरण करता है। 47 नंबर, रक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए। 47 नंबर दिया गया है, लाल रक्त कणिकाएं RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। बी नंबर दिया गया है 2 नंबर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र UN द्वारा हर साल शांति के एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 मई को मनाया जाता है। 49 नंबर, 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसेना युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा आप सभी का कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका में। 50 नंबर, राष्ट्रीय अनुपालिक न्यूनीकरण पहल सरकारी नियमों का आसान बनाने के लिए दोनों चरणों में पूरा करने के लिए कौन सा देश पहला राज्य बन गया है? तो 50 का सही हो जाएगा आप सभी का बी नंबर, त्रिपुरा। 51 नंबर, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किसी ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था। 51 का ये नंबर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। 52 नंबर, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य का सबसे प्रमुख था? तो 52 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन भक्ति कविता। 53 नंबर, भाबर क्षेत्र विशाल मैदानी किस भाग में स्थित है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालयन में गिरिपथ के आस्त्र। 54 नंबर, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। 55 नंबर, सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। 56 नंबर दिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? तो 56 का करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 57 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सम्मिलित नहीं है? तो 57 का ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन 1928।
58 नंबर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई है? तो 58 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है? तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा 59 का बी नंबर, तांबा का। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपया है? तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का इंडोनेशिया। 61 नंबर दिया गया, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। 62 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट? तो 62 का करेक्ट आंसर है आप सभी का ए नंबर, 1 और 3। 63 नंबर, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनो। यहाँ पर साइनो पूछा गया है पर्यायवाची शब्द लुकिड का। 63 का करेक्ट आंसर है आप सभी का क्लियर। लुक डाउन अपन, यू शुड नॉट लुक डाउन अपन द डोर। यहाँ पर ट्रांसलेट करना है तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का भी, तुम्हें गरीबों की घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 65 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए। 67 नंबर दिया गया, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से यकृत यानी लीवर में होता है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? तो एबिसिक अम्ल। 69, निम्नलिखित में से कौन वायरस विषाणु द्वारा फैलता है? तपेदिक, डेंगू, एड्स, हैजा। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी, डेंगू और एड्स। 70 नंबर, रैम का अस्थिर मेमोरी कहा जाता है और कथन दिया गया बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। तो 70 का करेक्ट आंसर दिया गया ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 71 नंबर दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 71 का करेक्ट आंसर दिया गया है केवल एक, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ये वाला गलत है, MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ये गलत है, 2 नंबर गलत है। 72 दिया, इंटरनेट का डेटा सुरक्षित से संचारित करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। 72 का HTTP। 73 नंबर, मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पुट क्लॉन्ग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है? 73 का बी, INS सागरध्वनि। 74 का, 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? 74 का बी हो जाएगा डिजिटल इंडिया भाषिणी डिज़ाइन। 75 दिया गया है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने की कितनी वित्तीय सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो सी, 1 लाख की सहायता। NDA का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। 77 नंबर दिया गया है मिलान करने के लिए, तो 77 का मिलान कीजिए लो। 77 का क्वेश्चन दिया गया है ए, यानी यहाँ पर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर आपको एक आंसर याद रहेगा तो आप लोग यहाँ पर मार लीजिएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई हैं? तो 78 का भी हो जाएगा, पाली भाषा में लिखी गई हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष भारत आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव 1743 में। किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था? 1801 में। मुग़ल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो मुग़ल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगज़ेब था। मैसूर राज्य के साथ अंग्रेज़ों ने कितने युद्ध हुए थे? मैसूर राज्य के साथ अंग्रेज़ों के 4 युद्ध हुए थे, अंग्रेज़ों के 4 युद्ध हुए थे। टीपू सुल्तान खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ म्यूजियम रखा गया है? लंदन में।
बक्सर के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेंसिस्टार्ट था, वेंसिस्टार्ट था। 69 नंबर आप सभी का। 86 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रन। यह डायरेक्ट स्पीच दिया गया, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा ही सैड अल्लास आई एम रन। यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया नहीं, विपरीत शब्द पूछा गया है। मिटिगेट का विपरीत हो जाएगा वर्सन। यहाँ पर फिर इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है 88 नंबर का। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। 89 नंबर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 90 भी मैथ का क्वेश्चन है, 90 आप लोग बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 90 का। यहाँ पर 91 दिया गया है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं? 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बी और सी। स्कैनर और कीबोर्ड यहाँ पर इनपुट डिवाइस हैं। 92 नंबर यहाँ पर दिए कथन निष्कर्ष से नीचे दिए गए कथन ए और आर का सही विकल्प चुनें। समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। ओजोन परत सूर्य और आने वाली हानिकारक प्रभावी किरणों को अवशोषित करता है। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, आर ई के सही स्पष्टीकरण करता है। 93 नंबर दिया है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 93 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। पृथ्वी को वायुमंडल को गर्म रखने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन की प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये दोनों सही हैं। 94 नंबर दिया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसे होता है? तो इसमें ऊर्जा प्रवाह में एक दिशीय होता है, यूनिट डायरेक्शन होता है। 95 नंबर निम्नलिखित में से कौन जैव नवीकरणीय प्रदूषक है? तो इसमें प्रदूषक है बी और डी, सब्जियों के छिलके और DDT, 96 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी। 97 नंबर दिया गया दी गई अभिक्रिया का आकर्षित करने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4Fe + 3O2 2Fe2O3 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका चयन होगा? Fe का। 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। 99 नंबर दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2026 में मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखा। वर्तमान रेपो दर कितना है? ये देखिए बिहार पुलिस में अगला और प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 99 और 100। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोडमैप जारी किया? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।